हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रेलवे पास नियम 2025। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉय है, जो रेलवे के कर्मचारी है, उनको तो पता होता है कि पास PTO क्या नियम होते हैं, किनको मिलता है किनको नहीं मिलता है। लेकिन जो भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको नहीं पता होता कि उनके जॉब लगने के बाद में उनके जो माता पिता है क्या उनको फ्री पास मिलेगा, फैमिली में किन किन लोगों को फ्री पास मिलता है, अटेंडर को कौन अपने साथ में ले जा सकता है, किस क्लास की जो है आपको पास मिलेगा, क्या आप ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल कर सकते हो, क्या क्या आप हमेशा फ्री में ट्रेवल कर सकते हो। तो इन सभी सवालों के आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वाला है। साथ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले जो भाई लोग हैं क्या उनको भी SC का पास मिलता है और परिवार के किन किन सदस्यों को मिलता है फ्री पास, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। पास से लेकर आपको जो मन में जो भी डाउट है वो आज सारे क्लियर होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, आप में से जो भी भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे NTPC ग्रुप डी है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो जो है वो मात्र 395 में, मतलब 2 दिन के लिए आपके पास में ऑफर है आज का और कल का। जो टेस्ट सीरीज आपको 600-700 मिला करती है जनरली, वो आपको इन 2 दिन में 395 की मिलेगी। और आपको कूपन कोड जो है सैनी यूज करना है, तभी आपको जो है 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट पे मिलेगा। इसका जो ऑनलाइन बाय करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको डिस्कस मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार ऑफर है दोस्तों, मात्र 395 पूरे 1 साल का आपको यहाँ पे पास प्रो मिलने वाला है। इसमें आपका डिटेल से सॉल्यूशन मिलेगा, आप अपनी रैंक देख सकते हैं, AI के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित रहने वाली है और आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये बहुत ही जरूरी है। इसको आप जो है ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर डायरेक्ट बाई आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप कई तरह के पास देख पा रहे होंगे, जिसमें ड्यूटी पास है, सुविधा पास है और विशेष अन्य पास है। ड्यूटी पास के अंदर भी कई टाइप के पास है, सुविधा पास आपके जो है 2 रहने वाले हैं। तो मोटी बात जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सुविधा पास ही अपने को यहाँ पे अपने पर्सनल काम के लिए जो लेते हैं, जो रेलवे की तरफ से एक तरह से फैसिलिटी आपको दी जाती है, वो रहता है सुविधा पास। और रेलवे के काम से अगर कहीं जा रहे हो तो उसको कहते हैं ड्यूटी पास। तो ये किस किस रहने का किस किस भाई को मिलता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, फिर से आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें मिलेगा किन किन को, परिवार में से किन किन लोगों को जो है ये पास मिलते हैं। और इन सभी पास जो अलग अलग चीज़ पे अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि आपका कोई स्कूल पास है तो आपके बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं, कोई रेलवे कर्मचारी उनके, और चेक ड्यूटी पास है, सिल्वर पास है, गोल्ड पास है, क्या कुछ SPD पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन दोस्तों कितने जो है PTO आपको पास और PTO मिलते हैं। देखिए 2 तरीके के आपके सुविधा पास होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, निःशुल्क पास और PTO। निःशुल्क पास जो क्या होता है दोस्तों, ये आपको जो है एकदम निःशुल्क रहता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं भी जर्नी करो, आपका कोई 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। लेकिन ये मिलते कितने हैं, तो देखिए आपकी जो मैं नॉन गजेटेड कर्मचारी की बात करूँ ग्रुप C और ग्रुप D के, तो वहाँ पे देखिए इनको 5 साल तक, जब आपकी जैसे आज ज्वाइनिंग हो जाती है तो आज से लेकर 5 साल तक आपको एक फ्री पास मिलेगा। एक सेट जो है आपको आने और जाने का, एक बार आप जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये हो गया आपका निःशुल्क पास। PTO जो होते हैं वेरी फर्स्ट डे से आपको 4 मिलते हैं। PTO में होता क्या दोस्तों, 1/3 किराया आपको पे करना होता है। 1/3 किराया मतलब जैसे कोई जो है 100 रुपये किसी के लग रहे हैं, जनरली कोई सामान्य यात्री है उसके, तो आपके PTO से अगर आप टिकट करते हो तो आपको 1/3 किराया यहाँ पे लगेगा। तो ये 4 आपको शुरू से ही मिलने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगा होगा कि निःशुल्क पास और PTO होता क्या है। अब इसके अंदर अपन किन किन लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं वो भी देखेंगे, और इसमें कितने कितने जो आपको मिलते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो में ओनली आपको नॉन गजेटेड जो कर्मचारी है आपके ग्रुप C और ग्रुप D के उन लोगों की बात करूंगा। पात्रों की पासों की पात्रता जो है मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉय इन ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे के अंदर, जैसे कि लेवल 1 की नौकरी आपकी ग्रुप D वाले भाइयों की, तो उनको जो यहाँ पे जो पास मिलेगा, तो जैसे कि 3 पास आपको 5 साल बाद मिलता है, तो उनमें से आपका जो एक पास रहेगा वो आपका सेकंड A क्लास यानी थर्ड AC का रहेगा। और बाकी के जितने भी पास बचे हैं वो सेकंड क्लास यानी स्लीपर क्लास के रहने वाले होते हैं। और आपका जो सुविधा पास होता है, जैसे कि रेलवे काम से कहीं जा रहे हो, ट्रेनिंग जा रहे हो, तो आपको वो भी जो है सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास का यहाँ पे मिलेगा। तो सेकंड क्लास का मतलब स्लीपर क्लास होता है, सेकंड A क्लास का मतलब होता है आपको थर्ड AC का पास मिलेगा। तो यानी 3 पास आपको मिलेंगे, उनमें से एक पास जो आप यूज कर सकते हो थर्ड AC के लिए यूज कर सकते हो। ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसके ऊपर दोस्तों इन ग्रेड पे 1900 से लेकर और 2800 से नीचे वाले जो भाई लोग हैं उनको 1 सेकंड क्लास A पास, उनको जो है एक जो है थर्ड AC का पास मिलेगा, जैसे यहाँ ग्रुप D वाले भाइयों को मिल रहा था। और बाकी के जो पास PTO है वो आपको सेकंड क्लास स्लीपर को मिलेंगे। लेकिन ड्यूटी पास जो है इनका, देखिए यहाँ पे ड्यूटी पास आप देख पाएंगे, इनको ड्यूटी पास अगर कहीं भी रेलवे काम से कहीं जा रहे हैं, ट्रेनिंग में खेल कूद करने कुछ भी, तो इनको जो है थर्ड AC का पास मिलेगा, जबकि इनको जो है सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास का पास यहाँ पे मिलता है। और ग्रेड पे 2800 ग्रेड के अंदर कोई भाई लोग कार्यरत है तो उनको जो है सेकंड क्लास A पास यानी थर्ड AC के सारे पास मिलेंगे, और सेकंड क्लास A पास की इनको जो है ड्यूटी पास भी मिलेंगे। और सेकंड जो
4200 ग्रेड या 4200 ग्रेड से ऊपर है नॉन ग्रेजुएटेड कर्मचारी, उनको फर्स्ट क्लास पास मिलेगा, यानी सेकंड एसी का। और यहाँ पे भी उनको सेकंड एसी का ही, जैसे ट्रेनिंग वगैरह कहीं भी जा रहे हैं तो सेकंड एसी का उनको ड्यूटी पास मिलेगा, और प्रीवियस जो पास होता है वो भी उनको सेकंड एसी का ही मिलेगा। अब बात आती है कि परिचर भी एक अटेंडेंट जो है वो भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन अटेंडेंट जो ले जा सकते हैं वो सेकंड एसी या सेकंड एसी से ऊपर वाले भाई लोग ही ले जा सकते हैं। और इसमें ये खास बात है कि जो परिचर रहेगा, जो अटेंडेंट रहेगा, वो आप किसी को भी ले जा सकते हैं अपने साथ में, लेकिन उसकी जो क्लास रहेगी वो इसमें आपका सेकंड क्लास में जर्नी करेगा, यानी स्लीपर क्लास में जर्नी करेगा। जैसे एक ही ट्रेन में आप लोग जा रहे हो और आप जो है चाहते हो कि मैं अपने साथ में अटेंडर भी लेके जाऊँ, तो आपका सेकंड क्लास में टिकट हो जाएगा, लेकिन आपका जो अटेंडर रहेगा उसका जो सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास में उसको टिकट मिलेगा। तो एक अटेंडर आप ले जा सकते हैं सेकंड क्लास को, जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब देखिए मोटी बात अपन बात करते हैं कि कितने मिलते हैं। ये तो आपका हो गया पूरा सेट निःशुल्क सुविधा पास जारी करने की तारीख से 5 महीने तक आपका वैलिड रहता है, और आपको आधा सेट भी ले सकते हो। ऐसा नहीं दोस्तों, जैसे कि आपको 3 सेट फुल सेट आपको मिलते हैं, उनमें से आपको कहीं जाना ही है और मान लो कि वहाँ से आपको आना नहीं है, या बाई बस आना चाह रहे हो, तो आप हाफ सेट भी ले सकते हो, जाने जाने का ले सकते हो, और हाफ सेट जो है बाद में और कहीं भी ले सकते हो। तो ये इसकी जो वैलिडिटी रहती है 5 महीने की रहती है। और अब देखिए कि परिवार और 2 चीज़ें इसमें रहती है कि एक तो आप फैमिली मेम्बर को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आपके आश्रित जो होते हैं डिपेंडेंट को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आश्रित और परिवार की जो है क्या परिभाषा है रेलवे की भाषा में पास पीटीओ के आधार पर, तो देखिए सबसे पहले परिवार के अंदर आएगा कर्मचारी की पत्नी पति, चाहे वो रोजगार में हो अथवा नहीं, यानी आपका पति या पत्नी, जैसे कि कोई रेलवे कर्मचारी मेल कर्मचारी है और उसकी वाइफ भी कहीं टीचर वगैरह है, या कोई राजस्थान पुलिस में है, या और किसी भी सर्विस में है, तो उसको भी जो है यहाँ पे पास पीटीओ का लाभ ले सकते हैं दोनों। और पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हो, यानी आपका कोई लड़का या लड़की है जो 21 साल की आयु से कम है, पुत्र की बात की जा रही है खासतौर से, 21 वर्ष से छोटा है, कम आयु का और आप पे आश्रित है, तो वो इसका लाभ ले सकता है। 21 वर्ष से अधिक आयु या का पुत्र जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से अध्ययनरत हो। अब 21 साल से अधिक अगर आपका बच्चा है, बेटा है, तो वो भी इसका फायदा ले सकता है, लेकिन वो जो है ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। इसके आगे किसी भी आयु की अविवाहित पुत्री, चाहे वो रोजगार में हो या नहीं, आपकी लड़की है और वो जो है चाहे 28 साल की हो, 30 साल की हो, वो रोजगार कर रही है नहीं कर रही है, कुछ भी हो, जब तक अविवाहित है और वो जो है उसको इसका फायदा मिलता रहेगा। विधवा पुत्री यदि कर्मचारी पर आश्रित हो, यदि जो कोई विडो किसी की बेटी है तो वो अगर कर्मचारी पर आश्रित तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तलाकशुदा पुत्री यदि कर्मचारी पर आश्रित हो और कोई तलाकशुदा पुत्री है तो भी इसको फायदा मिलेगा। तो ये तो हो गई परिवार की परिभाषा, यानी उसके बेटे बेटी, उसकी वाइफ जो भी है, बेटा 21 साल तक रहेगा, 21 साल से ऊपर किसी अध्ययनरत अच्छी जगह शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत है उसको, और लड़की अगर है तो अनमेरिड जब तक मिलेगा उसको, चाहे कितनी भी उम्र की हो, या फिर तलाकशुदा खुद कर्मचारी पर आश्रित है, या फिर जो विधवा पुत्री हो जो कर्मचारी पर आश्रित है। इन सबको जो परिवार की परिभाषा दी गई है, और इन सबको जो है पास पीटीओ की सुविधा रेलवे की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। अब दोस्तों आगे बात आती है कि डिपेंडेंट। डिपेंडेंट देखिए किसको मानती है रेलवे, डिपेंडेंट यहाँ पे मानती है कि जो कर्मचारी, जो व्यक्ति डिपेंडेंट उसी को मानेगी यदि उसकी जो सभी स्रोतों से मासिक आय जो है कर्मचारी को जो मिल रही है सभी प्रलब्धियां उससे 15% से कम हो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई आप पे डिपेंडेंट तभी माना जाएगा, एक कर्मचारी है, ये कर्मचारी और ये डिपेंडेंट बनना चाह रहा है, इसको डिपेंडेंट अभी माना जाएगा जब इसकी सभी स्रोतों से इनकम जो है, कर्मचारी की जो इनकम है सभी स्रोतों से उससे 15% से कम हो। 15% से अगर अधिक है तो इसको डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। अब देखिए आगे क्लियर करते हैं यहाँ पे माता, तलाक प्राप्त माता भी। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेलवे माता और पिता दोनों को डिपेंडेंट नहीं मानता है, और दोनों को जो है यहाँ पे पास पीटीओ जारी नहीं करता है। पास और पीटीओ की आपकी या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी एक रेलवे कर्मचारी जो होते हैं उसके माता पिता को ना तो रेलवे मेडिकल फैसिलिटी देती है या ना पास पीटीओ की फैसिलिटी देती है। एक तरह से अनुचित है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे देना चाहिए माता पिता को भी, क्योंकि सभी जो गवर्नमेंट रोजगार है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट में हो या फिर और सेंटर में हो, तो उनके माता पिता को भी यहाँ पे फायदा मिलता है। लेकिन रेलवे एकमात्र ऐसा सेक्टर मेरे को नजर आया जहाँ पे माता पिता को ना तो पास पीटीओ की सुविधा दी जा रही है और ना फिर मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। रेलवे यहाँ पे माता पिता दोनों को डिपेंडेंट नहीं मानती है, और माता को सभी फैसिलिटीज तब मिलेगी जब फादर जो है जीवित ना रहे। कहने का मतलब अगर फादर नहीं है, अगर आपकी माता अकेली है, फादर नहीं है, तब जो है आपकी माता को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और पास पीटीओ की फैसिलिटी मिलेगी। माता और पिता दोनों जीवित है तो ना उनको पास पीटीओ मिलेंगे दोनों को ही, और ना जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। अगर फादर नहीं है, फादर जीवित नहीं रहते हैं, फिर माता को यहाँ पे ये सारे फायदे दिए जाएंगे। अविवाहित है विधवा बहन, अगर आपकी अविवाहित या विधवा बहन आप पे डिपेंडेंट है, वो 21 वर्ष का जो है सौतेला भाई वो भी इसमें आपका आश्रित हो सकता है, और किसी भी आयु का जो है विकलांग अशक्त भाई वो यहाँ पे आश्रित रह सकता है, और भाई जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का छात्र हो वो भी, और बहन जिसे कानूनी तलाक मिल गया हो कर्मचारी के साथ रहते हो आश्रित हो, इन सबको जो है डिपेंडेंट की श्रेणी में माना गया है। परिचर आप देख पा रहे होंगे, और परिचर जो है आप अपनी जैसे कि एक आपको प्रथम
ए श्रेणी या प्रथम श्रेणी, यानी आपको मान लो फर्स्ट एसी का या फिर सेकंड एसी का पास मिलता है तो आपके जो परिचय रहेगा, जो अटेंडेंट रहेगा, उसको द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास का पास यहाँ पे मिलेगा। और जिनको जो इंटाइटल जैसे 42 ग्रेड ऊपर वाले भाई जो होते हैं, जो सेकंड एसी के लिए इंटाइटल होते हैं, वो यहाँ पे अटेंडर ले जा सकते हैं। जो जिनको थर्ड एसी वगैरह का मिलता है तो वो अटेंडेंट अपने साथ में नहीं ले जा सकते। मानार्थ पास होते हैं दोस्तों जो रिटायरमेंट के बाद में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉन गजेटेड जो कर्मचारी होते हैं उनको 20 साल से अगर उनकी अधिक सर्विस होती है तो उनको एक सेट यहाँ पे दिया जाता है, और 20 से अधिक लेकिन 25 वर्ष की सेवा अवधि तक उनको एक सेट, और 25 साल से अगर किसी की अवधि होती है तो उनको 2 सेट यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद भी पास पीटीओ पास जारी किए जाते हैं। विधवा पास वगैरह मिलते हैं, और भी कई तरह के तमाम तरीके के पास होते हैं। बाकी मोटी चीज़ जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे अपने काम की जो है पास और पीटीओ और नॉन गजेटेड कर्मचारियों की। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि किस श्रेणी को किस कर्मचारियों को किस तरीका पास मिलता है, अटेंडेंट की सुविधा किसको मिलती है। थर्ड और ग्रुप डी वाले भाई लोग जो होते हैं उनको एक थर्ड एसी का मिलेगा, बाकी सभी जो है सेकंड क्लास स्लीपर के मिलेंगे। माता पिता को रेलवे में कोई फैसिलिटी नहीं रहती है, और अगर फादर नहीं है तो फिर जो है माताओं को यहाँ सारी फैसिलिटी रेलवे की जो कर्मचारी को प्रोवाइड कराई जाती है वो भी दी जाती है, तब उसको डिपेंडेंट माना जाता है। तो ये थी दोस्तों पास वीडियो से लेकर जानकारी। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज आप जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।